हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे तो आप स्कूल में बचपन से सब मना ही रहे होंगे। अभी सब लोग अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाते हैं। ठीक है, एक दिन के इंडिपेंडेंस डे के की जो फील है, जो फीलिंग है, प्राउड वाली जो फीलिंग है, एक दिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आज पूरा माहौल रहता है। पूरे इंडिया में हर एक जगह पे माहौल रहता है, हर जगह म्यूजिक में भी यही चलते रहता है एकदम। और गुड एकदम फील भी होता है एकदम। सब लोगों को लगता है कि यस। लेकिन वही एक दिन निकल जाने के बाद फिर से वही नॉर्मल लाइफ। तो मैं बोल रहा हूँ कि कभी हम इंडिपेंडेंस जो डे मनाते हैं, कभी हम इस आज़ादी का मीनिंग भी नहीं समझते कई बार कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। हमारा जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम को आपको कैसे यूज़ करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की। सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, इट्स ओके। कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, कोई प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, वैरायटी ऑफ जॉब कर रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट जो कम्युनिटी एस्पिरेंट है वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ लोग है, लेकिन सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बनती है। कई बार हम उस ड्यूटी को समझ नहीं पाते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, सबके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। तो उस चीज़ को सबको समझना चाहिए। एक एस्पिरेंट बोलेगा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, सर मैं तो अभी सर वैसे भी अपना स्ट्रगल जोन में हूँ, अपना स्ट्रगल वाले टाइम से गुजर रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। अरे सबका अपना अपना रोल है ना। ऐसा थोड़ी कि हर एक व्यक्ति ही सिर्फ पैसा देना ही, सोसाइटी में पैसे के थ्रू हेल्प करना ही मतलब अपनी कंट्री के लिए हेल्प करना, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हो और आपको लग रहा है कि कहीं पे किसी के साथ गलत हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप हेल्प कर सकते हो, हर बार फाइट करने की नीड नहीं होती। तरीका आपको पता है कि एक यंग व्यक्ति अपना तरीका खोजेगा तो तरीका निकाल लेगा, कभी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कभी लोगों को जमा करके। तो लोगों की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इससे हमको गुड फील होता है जब हम लोगों की हेल्प करते हैं। क्योंकि सेम सिचुएशन में कोई दूसरा व्यक्ति है, उस सेम सिचुएशन में हम भी हो सकते हैं। मतलब किसी की कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है, ये सोसाइटी के लिए हमको समझना चाहिए। जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कोरोना वाला जब टाइम था, जब गवर्नमेंट बोल रही है कि आप बाहर मत निकलो और हमको अगर कोई काम नहीं है, तो हमारा बस इतना ही ड्यूटी बनता है कि हम बिना विदाउट रीजन ना घूमें ज़बरदस्ती। जब जब गवर्नमेंट, जब पूरा कंट्री बोल रहा है, तो इतना इतना से भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर हो जाती है कि हमारे कारण किसी को लॉस नहीं हो रहा, सोसाइटी को हमारे कारण कुछ बिग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तो भी हम अपना एक गुड जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्रीडम इतने आराम से नहीं मिली। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी दे दिए इस फ्रीडम को पाने के लिए। और हमको समझना पड़ेगा कि हम बहुत बार हमको हम ऐसे पर्सन, हम ऐसे एस्पिरेंट, हम सोचते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमको क्या करना है। हम इवन हर जगह फाइट करने की नीड नहीं पड़ती, लेकिन इवन हम अपनी बातों को भी अच्छे से रख नहीं पाते। किसी के साथ गलत भी होता है तो हम मस्ती करते हुए निकल जाते हैं। हम सोशल मीडिया में भी बहुत पॉजिटिव सेंस में रख नहीं पाते। तो मेरे को लगता है कि अ, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक यंग पर्सन का बनता है, हर एक एजुकेटेड पर्सन का बनता है कि उसको अपनी बातों को रखना चाहिए सोशल मीडिया में। ऐसा थोड़ी है कि कोई कुछ कर देगा, सोशल मीडिया में रखना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि मैं मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं अपनी बातों को कैसे रखूँगा, सर मेरे पे तो एक्शन हो जाएगा। तो आप एक न्यू आईडी बना लो ना। कौन कितने कोई खोज पाएगा, एक न्यू आईडी बना लो, है एक फेक आईडी क्रिएट कर लो, लेकिन अपनी बातों को सही तरीके से रखो। अगर आपके अंदर में कुछ बात है और आपको रखना है, तो आप इंस्टाग्राम हो चाहे फिर ट्विटर हो, मतलब हर जगह ट्वीट कर सकते हो। अपनी बातों को रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा काम धाम छोड़ के आप ये कर रहे हो, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि हर दिन आपको ट्वीट करना, हर दिन आपको पोस्ट डालना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब भी आपको लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों को नीड है, अपना ओपिनियन लोगों को बाहर आके निकलना चाहिए, तो इस सोसाइटी में एक पॉजिटिव एक मैसेज जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव मैसेज जाए। और गाइड भी करना चाहिए अपने अराउंड में। हम बहुत सारे लोग कभी कभी एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उसको लगता है कि यार बाकी लोगों की क्या हेल्प करना है। तो कई बार एक आईएएस ऑफिसर बाकी लोगों की उतनी हेल्प नहीं कर पाता। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम निकालने के बाद कई बार हम एक दूसरे जो एस्पिरेंट, एक नॉर्मल एस्पिरेंट है, हम बोल देते तुम्हारा नहीं होगा। मतलब मेरे को लगता है कि पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहिए। हम कभी भी किसी को ये ना बोले कि कोई क्या नहीं कर पाएगा। उसको अच्छा गाइड करे, उसको रिसोर्सेज बताए, उसको बताए कि कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है, मैं क्या स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप बताए अपनी प्रॉपर वे में। मोटिवेट करें। अगर आपके थ्रू अगर ज़िंदगी में कुछ लोग मोटिवेट होते भी है, अगर आप स्ट्रगलर हो, आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन आपके थ्रू अगर एक स्कूल का 10th क्लास का बच्चा अगर आपसे कुछ सीखना चाह रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा गाइड करिए। एक कॉलेज के अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट लोगों में पॉजिटिविटी लाइए, ज़िंदगी को जीने की पॉजिटिविटी बताइए। उनको बताइए कि ज़िंदगी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, फेलियर कुछ होता नहीं है, बस
रिलेटिवली हम लोगों से पीछे हो जाते तो हम फेलियर मानते हैं। तो कोई ज़िंदगी कभी भी दाव पे ना लगाए इन सब चीज़ों के कारण। कॉलेज के टीचर को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के टीचर अगर मोटिवेट करेंगे, स्कूल के टीचर अगर मोटिवेट करेंगे, तो हो सकता है कुछ परसेंटेज जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कर ले, तो जो परसेंटेज प्रेजेंट में है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, सोसाइटी में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट सबको फ़ायदा होगा। तो मेरे को लगता है कि जो लोग भी अच्छे इन्फ्लुएंसर है या जो नहीं भी है, जो स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल टीचिंग में पढ़ाते हैं, उनको बिल्कुल मोटिवेट करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उनको उनको रास्ता दिखाना चाहिए, कि यंग जनरेशन को रास्ता दिखाना चाहिए, स्कूल वाले लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए, सही गलत के बीच का डिफरेंस बताना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को करेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ बता रहे हैं उसका फ़ायदा हमको कैसे मिलेगा, ये तो फील फैक्टर है अपने अपने कंट्री के लिए कुछ देने के लिए। अपने आप इस कंट्री में हो, आप इस सोसाइटी में हो, तो इस सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे, एटलीस्ट पॉजिटिविटी मेंटेन रखे। आपके कारण नेगेटिविटी ना फैले, आपके कारण लोग डिमोटिवेट ना हो। एटलीस्ट अगर आप किसी के लिए प्लस नहीं कर सकते तो माइनस भी ना करें। मतलब आप किसी को ये ना बताएं कि वो नहीं कर सकता है, आप ये ना बताएं कि आप हर बार सिर्फ प्रॉब्लम की बात ना करें, आप सॉल्यूशन की बात करें। जैसे मैं बहुत सारी प्रॉब्लम की बात करता हूँ, लेकिन सेम टाइम पे मैं बोलता हूँ कि इस सिस्टम को और भी बेटर बनाया जा सकता है, तो मैं सॉल्यूशन की बात भी करता हूँ। तो आप सॉल्यूशन भी बात करें, सोशल मीडिया पे लिखे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। वहाँ पे जब हम चीज़ों को रखते लिखते हैं तो बहुत बार कई लोगों के दिमाग तक बात जाती है, और अगर आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखना जानते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही कम लोग अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा पाते हैं, और अगर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा सकता है तो ये वो एक गुड इन्फ्लुएंसर पर्सन है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई यूट्यूब में हीरो है तो ही वो अपनी बातों को रख सकता, नहीं, कोई भी पर्सन अगर उसकी बातों को 5 लोग समझ रहे तो ये उसके लिए पर्सनल, अगर मैं मानूँ तो ये बहुत ही अच्छी गुड बात है कि उसकी बातों को लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, हम व्हाट्सअप का स्टेटस लगाते हैं, ये सब तो गुड बात है कि सब लोग लगाते हैं, सब लोग ट्वीट भी करते हैं, सब लोग इंस्टाग्राम में तो बहुत सारे लोग पब्लिक होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, हम अपनी कंट्री के लिए हमारी क्या एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए अच्छा करें, हम अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करें, अपने फैमिली में पॉजिटिविटी लाए। अगर हम अपने अराउंड के 8-10 लोगों को अगर पॉजिटिव रख पाएंगे, अपने फैमिली के अराउंड के लोगों को पॉजिटिव रख पाएंगे, इससे धीरे धीरे चेंजेस होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। तो बस मेरा यही था कि मैं आपको एक पॉजिटिव मैसेज दूं। जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले, जितने भी एस्पिरेंट स्टूडेंट, जितने भी है कॉलेज में पढ़ने वाले, जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो लोग अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल पर्सन है, अगर प्रोफेशनल पर्सन लोगों का बहुत बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली टीचिंग जोन वाले लोगों का। अगर वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ अगर चीज़ों को मेंटेन रखे, एथिकली ऑनेस्टी के साथ मेंटेन रखे, लोगों को अच्छा गाइड करे, क्योंकि आपको देख के कोई क्या फॉलो कर रहा है ये बहुत मैटर करता है। तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो और आपको देखते हुए कोई अगर सही डायरेक्शन चूज़ कर रहा है तो ये बहुत गुड बात है। मतलब इससे अच्छी बात और क्या होगी आपके लिए। तो ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को आप ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, और आपकी जो फ्रीडम है डेमोक्रेसी कंट्री में उसको मेंटेन रखिए, उसको बनाए रखिए। आपको लग सकता है मेरे एक के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही करोड़ों लोग सोचते हैं कि मेरे एक के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। जिस दिन ये हर एक व्यक्ति सोचेगा कि नहीं भी फ़र्क पड़ता लेकिन मेरे को बोलना चाहिए, मेरे एक के बोलने से एक को तो फ़र्क पड़ेगा, जब करोड़ों लोग ऐसा सोच के अपनी बातों को रखोगे तो बहुत ही इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में, हर जगह ये चीज़ें बड़ी इम्पैक्ट करेगी। तो लोगों को इस माइंड सेटअप से निकलना चाहिए, एटलीस्ट अपनी ड्यूटी, अपना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। बाकी तो हम सब बिजी है इतने प्रेशर में ज़िंदगी में, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्रोफेशनल है, सभी लोगों को ग्रो करना है, सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी है, सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब प्रेशर तो है ही, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में प्रेशर तो है, चाहे वो कोई भी लाइफ जी रहा हो, सभी की लाइफ में प्रेशर है। तो ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या सिर्फ आप पैसे कमा रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसी भी ज़िंदगी क्या है, एक दिन तो सबको जाना ही है। तो कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सोसाइटी पे आपका, कुछ तो पॉजिटिविटी आपके कारण हो, तो इट्स गुड। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो आई होप कि मेरे इस मैसेज को आप समझे और आप इसको शेयर करें, और आप दूसरे लोग को भी बोले कि आप पॉजिटिविटी लाइए सोसाइटी में। तो ये सब करना चाहिए। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।